हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संपदा और मैं आज आपको बताऊंगी कि जीडीपी क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, आप इस शब्द को टीवी या न्यूज़ चैनल पर या न्यूज़पेपर में अक्सर सुनते ही रहते होंगे और पढ़ते ही होंगे कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो इतना गिर चुका है या इतना बढ़ रहा है। तो ये सवाल आपके माइंड में जरूर आता होगा कि आखिर ये जीडीपी होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी तय समय में, जैसे कि एक साल में, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद या सेवाओं को मिला दिया जाए और उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दी जाए, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। मतलब उस साल में उस देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी मुख्य रूप से 3 चीजों पर बेस्ड होती है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर, सेकंड, इंडस्ट्री एंड थर्ड, सर्विस। पर इन तीनों फील्ड में उत्पादन बढ़ने और घटने की औसत के आधार पर जीडीपी तय होती है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मार्केट में होने वाले कारोबार की रफ्तार का पता चलता है। दोस्तों, जीडीपी में सिर्फ घरेलू यानी डोमेस्टिक सामानों को ही गिना जाता है। मतलब कि जो चीजें हमारे देश में बनाए जा रहे हैं उसी की वैल्यू को जीडीपी में गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमारे भारत में बनी है और वो भारत या फिर किसी और देश में जाकर बिकती है तो उसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा। या फिर अगर कोई चीज किसी और दूसरे देश में जाके बनती है और वो भारत में आके बिकती है तो उसे जीडीपी में जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी देश में एक साल में 100 कुर्सियां बनती है और एक कुर्सी की कीमत 200 रुपए है, तो उस देश की जीडीपी 20,000 रुपए होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ और है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जीडीपी इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहाँ पर C का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I का मतलब है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X इज इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। जैसे मान लेते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर $100 है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी $100 है, तब जीडीपी होगी $300, क्योंकि जीडीपी वैल्यू निकालते वक्त एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस कर दिया जाता है। दोस्तों, जीडीपी देश की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताती है। जीडीपी एक नंबर होता है जो बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। आपने ये तो जान लिया कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है। अब ये सवाल और आता है कि जीडीपी को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताती है। जीडीपी का एक नंबर होता है जो बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। जीडीपी एक निश्चित वक्त के लिए यानी अधिकतर एक साल के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आता है तो उस नंबर से अलग अलग देशों की जीडीपी की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। चलिए जान लेते हैं कि जीडीपी बढ़ती कैसे है। दोस्तों, जीडीपी तब बढ़ती है जब उस देश के निवासी उसी देश की बनी चीजों को खरीदते हैं। जैसे आप भारत में रहते हैं और भारत की चीजें ही खरीदते हैं तो उससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप भारत पे रह के चीन या फिर किसी और देश की चीजों को खरीदते हैं तो उससे उसी देश की जीडीपी बढ़ेगी। जाते जाते मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जीडीपी का सबसे पहला इस्तेमाल अमेरिका के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री साइमन कुलजेट ने 1935 से 1944 के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए किया था और उसके बाद इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर IMF के द्वारा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा शुरू कर दिया गया था। और अब लगभग हर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए जीडीपी का ही इस्तेमाल करता है। तो फाइनली आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि जीडीपी को कैसे क्यों नापा जाता है और जीडीपी का असली मतलब क्या होता है। धन्यवाद।